जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर की बातें बहुत अच्छी लगती है और वास्तव में वो अंदर से हमें ताकत भी देते हैं। हमें जो चाहिए होता है, हमें वो चीज़ें मिलती हैं और उन्हीं बातों के सहारे हमारी सहमति होती है और हम अंदर से उठते हैं। जिस काम को हम नहीं कर पाते थे, मुश्किल समझते थे, उस काम को उन बातों के सहारे अपने मन को मजबूती दे के कर पाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम गीता दर्शन है। व्यवहारिक जीवन में, वर्तमान जीवन में आप कौन सा कार्य करते हैं, किस व्यवहार में जीते हैं, उस व्यवहार, उस कार्यशैली को लेके गीता दर्शन क्या कहती है, क्या समझाती है, इस पर हम वीडियो प्रस्तुत करते हैं। यदि आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर से ये बोला जाता है कि जब हम किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, किसी स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं और जब सामने वाले का रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, नकारात्मक हो, तो उसे हमें तत्काल भूल जाना चाहिए, ताकि इस संसार में ऐसे बहुत से हैं जो हमारे लिए कद्र के हकदार हैं, अर्थात वो हमें कद्र देने वाले हैं। हम एक ही के पीछे क्यों पड़ें जो हमें कद्र करने के लिए तैयार नहीं है। उसे तत्काल भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये सुख वाली बात है, खुद को तकलीफ़ से मुक्त करने वाली बात है। वास्तव में सांसारिक दृष्टि से ये बिल्कुल बात सत्य है। आपका आकर्षण है किसी के प्रति और प्रति उत्तर में नकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, तो उसे तत्काल भूल जाना चाहिए और नया मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इस संसार में करोड़ों हैं ऐसे, बहुत से हम सफ़र हैं जिनको हमारी कद्र होगी और उसी की आस में हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिनको हमारी कद्र नहीं है, उनको ऐसे भूल जाना चाहिए जैसे एक बच्चा पैदा होते ही लोगों को नहीं जानता कि ये कौन है। ये सत्य बात है, सांसारिक दृष्टि से होना चाहिए। परंतु दोस्तों, गीता दर्शन हमें क्या सिखाती है? ऐसा नहीं सिखाती। गीता दर्शन हमें सिर्फ यही सिखाती है कि जिसके प्रति आपका आकर्षण है और उसका रिस्पॉन्स, उसका प्रति उत्तर में मिलने वाला परिणाम गलत है, तो हमारी मनोदशा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम उसके प्रति आसक्त हों। हमारी मनोदशा ऐसी नहीं होना चाहिए कि आकर्षण का कारण सिर्फ उपभोग हो। हमारा आकर्षण का कारण उस व्यक्ति से कुछ प्राप्त करना हो। हम सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए आकर्षित हो सकते हैं। अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के लिए हम आकर्षित हो सकते हैं, परंतु आसक्त नहीं। आकर्षण आसक्ति का ही नाम है। गीता दर्शन आसक्त होना नहीं सिखाती। सामने का व्यक्ति मानव है, आप मानव हैं। रिस्पॉन्स में उससे कुछ नहीं मिलता, नकारात्मक उत्तर आपको मिलता है, तो आप उसे गलत नहीं कह सकते। आप उससे आसक्त थे, उससे आपको कुछ चाहिए था, इसलिए आपको बुरा लगा और आप इसी सोच में जल रहे हैं कि सामने वाले ने मेरी बेइज्जती की। बाहर का कोई दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है। गीता हमें यही सिखाती है। हमारे अंदर की इच्छा, हमारे अंदर की कामना हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें मजबूर करता है कि हम दूसरों को दोषी ठहराएं और इसी आग में हम जलें। इच्छाओं से परे एक सुख है, उस सुख को ढूंढ लेना, उसके विधि को पहचान लेना, यही गीता हमें दर्शन के रूप में समझाती है, सिखाती है। कामनाओं से परे, बिना इच्छा से परे
दूसरों के प्रति समर्पण भाव, कर्तव्य के प्रति निष्ठावान, दूसरों के लिए सेवा भाव। कोई स्त्री हो उसके प्रति आकर्षण नहीं, उसके प्रति सेवा का आकर्षण हो, सेवा देने की ललक हो, उससे कुछ पाने की, कुछ प्राप्त करने की चाहत ना हो। गीता हमें यही सिखाती है। मुझे आशा है कि सांसारिक दृष्टि से दिए जाने वाले बातें और गीता दर्शन से प्राप्त बातें, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस अंतर को यदि व्यक्ति समझ के यथार्थ मार्ग में अपना कदम बढ़ाता है, वास्तव में अंत में और पूरे जीवन भर सुखी रहता है, शांतिप्रद रहता है। उससे बड़ा धनी, उससे बड़ा सुखी और उससे बड़ा शांतिप्रद व्यक्ति इस संसार में कोई दूसरा नहीं। जी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही गीता दर्शन के अनुरूप जो हमारे व्यवहार में प्रकट होते हैं, उसके प्रति गीता क्या कहती है। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।